हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। म्यूटा घूर्णन क्या है? तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो मुख्य अवधारणा के रूप में सबसे पहले तो हमें म्यूटा घूर्णन को समझना होगा। आइए सबसे पहले म्यूटा घूर्णन समझते हैं और उदाहरण द्वारा इसे और स्पष्ट समझेंगे। तो म्यूटा घूर्णन, तो इसकी परिभाषा क्या कहती है? इसकी परिभाषा कहती है कि जब कोई प्रकाशिक यौगिक समय के साथ विशिष्ट घूर्णन प्रदर्शित करता है तो उसे हम म्यूटा घूर्णन कहते हैं। अर्थात जब कोई प्रकाशिक यौगिक होता है वो समय के साथ विशिष्ट घूर्णन प्रदर्शित करता है, इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही जो है हम म्यूटा घूर्णन कहते हैं। आइए कुछ उदाहरण द्वारा समझते हैं कि किन में जो है म्यूटा घूर्णन होता है। तो उदाहरण ले लेते हैं सबसे पहले, जैसे कि ग्लूकोज में म्यूटा घूर्णन होता है। इसी प्रकार टाइट्रिक अम्ल में जो है म्यूटा घूर्णन होता है। तो आइए इसे और विस्तार से समझते हैं। ग्लूकोज जिसके दो एनोमर होते हैं, अर्थात अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। तो ध्यान दीजिएगा, यदि हम बात करें तो इनमें जो है दक्षिणावर्ती घूर्णन पाया जाता है, अर्थात घड़ी की दिशा में दक्षिणावर्ती। ठीक है, तो दक्षिणावर्ती घूर्णन जो है अल्फा डी ग्लूकोज तथा बीटा डी ग्लूकोज में पाया जाता है। ये क्या होता है? घड़ी की दिशा में घूर्णन। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यदि हम बात करें अल्फा डी ग्लूकोज की, तो अल्फा डी ग्लूकोज तो इसमें जो है प्लस 112 डिग्री घूर्णन पाया जाता है। इसी प्रकार यदि हम बात करें बीटा डी ग्लूकोज की, तो बीटा डी ग्लूकोज में लगभग जो है कितना घूर्णन पाया जाता है? ये पाया जाता है 19 डिग्री दक्षिणावर्ती घूर्णन। ठीक है, यदि हम इन दोनों को जो है जल में घोल देते हैं, तो ये जो घूर्णन है जल में घोलने पर वो इन दोनों का कितना हो जाता है? ये हो जाता है लगभग 52, अर्थात प्लस 52.5 डिग्री इन दोनों का घूर्णन जो है आ जाता है। अर्थात अल्फा डी ग्लूकोज का घूर्णन तो घटता है और बीटा डी ग्लूकोज का घूर्णन बढ़ता है, तो इनका जो है घूर्णन कितना आ जाता है? 52.5 डिग्री। तो इस प्रकार जो है इसमें हम कह सकते हैं कि जो ग्लूकोज होता है उसमें म्यूटा घूर्णन पाया जाता है। तो आप परिभाषा तथा उदाहरण द्वारा म्यूटा घूर्णन को समझ चुके हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।